आइए हम लोग नीट 2022 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है और इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्लियर? तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सेल है जिसका मास m दिया हुआ है और यह इनिशियली रेस्ट में है। ठीक है, m मास है और ये आपका रेस्ट में है शुरू में। तो रेस्ट में है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसके बाद बोल रहा है कि ये जो सेल है वह 3 फ्रैगमेंट में टूट रहा है। ठीक है, और इसकी मास का जो रेशियो दिया हुआ है वह है 2:2:1। क्लियर? तो मान लीजिए अगर ये आपका 2x है इसका मास, तो इसका भी मास 2x होगा और इस वाले का मास हो जाएगा x, जहां 2x प्लस x इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो यानी से यहां से 5x इज इक्वल टू m हो गया, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m/5। ठीक है, तो इसका मास 2x वाले का मास कितना हो जाएगा? ये आपका 2m/5 और इसका भी मास हो जाएगा 2m/5 और x वाले का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? m/5। ठीक है, अब इसके बाद बोला जा रहा है कि जो सेम मास है वह दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली आपका परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है और दोनों की जो वेलोसिटी है वह आपका वेलोसिटी नहीं स्पीड बोलेंगे, यानी कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है स्पीड वह आपका इक्वल है और v के बराबर है। तो मान लीजिए अगर ये आपका इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए m1 बोले तो m1 अगर राइट डायरेक्शन में v से चल रहा है तो जो यहां पर m2 जो है इसको अगर हम लोग m2 बोले तो ये इसके परपेंडिकुलर चलेगा, वह भी v से। ठीक है, और ये जो तीसरा है इसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। मतलब जो आपका शुरू का मोमेंटम होगा वह लास्ट वाले के मोमेंटम के इक्वल होगा, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे। अब देखिएगा अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इसका इनिशियल मोमेंटम शुरुआती मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि यहां पे देखिएगा स्पीड जो है वह 0 है तो मोमेंटम आपका 0 होगा। तो फाइनल मोमेंटम अगर हम यहां निकाले तो फाइनल मोमेंटम भी होगा वो 0 हो जाएगा, बट फाइनल मोमेंटम जो होगा वो तीनों फ्रैगमेंट के मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होगा, यानी कि P फाइनल हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 और ये आपका 0 हो जाएगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल आपका 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग ये लिखे कि P1 प्लस P2 का जो वेक्टर सम होगा वह माइनस P3 के बराबर होगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं मास नंबर 3। देखिएगा इसको मास नंबर हमने 3 बोल दिया, यानी कि जो P1 और P2 हो गया, यानी कि जो आपका पहला दो इक्वल मास है उनका जो मोमेंटम होगा वह P3 के मोमेंटम के इक्वली मैग्नीट्यूड में होगा, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी वह अपोजिट हो जाएगी। नहीं, क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर P1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2m डिवाइडेड बाई 5 इंटू v का होल स्क्वायर अब प्लस ये भी हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 5 इंटू v का होल स्क्वायर, क्योंकि P1 सिर्फ P1 की बात करेंगे तो 2m डिवाइडेड बाई 5 इंटू v। अब P2 बराबर क्या हो जाएगा? 2m डिवाइडेड बाई 5 इंटू v, क्योंकि मास और वेलोसिटी सेम दिया है, लेकिन ये एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। दोनों की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसीलिए जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट अंडर P1 स्क्वायर प्लस
P2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां पर देखना m बटा 5 इंटू वी डैश के बराबर, इसको मान लिया हमने v डैश, जो इसकी वेलोसिटी है इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए v डैश, जो आपका m3, जो इन दोनों के इक्वल मास के बराबर नहीं है, उसकी वेलोसिटी हम v डैश मान लेते हैं, यही हमें v डैश निकालनी है। तो अब देखिएगा इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 5 इंटू वी अंडर रूट टू, और ये इक्वल हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 5 इंटू वी डैश के। अब यहां से देखना ये m से m कटा और 5 से 5 भी कटा, और यहां से आपका हो जाएगा कितना, v डैश इज इक्वल टू 2√2 इंटू वी। जब v डैश देखो ना, यहां से m कटा, 5 से 5 कटा, इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू वी, दिस इज इक्वल टू v डैश। यानी कि जो आपका लाइटर मास है, जिसका मास कितना था m/5, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोले, यानी कि जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी 2√2 इंटू वी के इक्वल। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर भी करेंगे। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो आप इसको फॉलो भी कर लेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट,